छोटा अक्षर है तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? प्रकाश का चाल सबसे कम न्यूनतम निर्वात जल वायु, प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? प्यारे बच्चों न्यूनतम कांच में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्य प्रकाश आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, पहले भी बताए हैं। आगे बताइए, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं, आवर्धन मात्रक विहीन राशि है। आवर्धन मात्रक विहीन राशि होता है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक ये म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान sin i बटे sin r होता है, बी ऑप्शन सही होगा। ज्यादा स्पीड में तो नहीं है, ठीक है ना? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए। बाबू हम ज्यादा स्पीड तो नहीं ना जा रहे हैं? एक बार बता दीजिए, हम ज्यादा स्पीड तो नहीं ना जा रहे हैं? ऐसा ना हो कि हम स्पीड चल जाए और आप लोग को तकलीफ हो जाए। बताओ बाबू एक बार, स्पीड तो नहीं ना है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ना। 21 का ये होगा, क्या कहता है 21 जी? किसी गोलीय दर्पण माने दर्पण तलेंस। भाई आप लोग फालतू कमेंट करते हैं, ठीक है ना? अब आप लोग जो क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है कमेंट ना करिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जवाब होगा 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। और स्पीड, अरे बाप, अब कितना स्पीड में पढ़ेंगे जी? बच्चे सब करेंगे सर जी और स्पीड कर दीजिए। अब इससे ज्यादा स्पीड करेंगे रे बाबा, तो बड़ा तगड़ा सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन जवाब याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। आगे बताइए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अगला, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, विरल से सघन में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो जो विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाती है वो विलंब की ओर मुड़ जाती है। सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हट जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए 34 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होगा? तो बाबू सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर गमन करेगा तो r का मान ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। r का मान ज्यादा होगा और प्यारे बच्चों i का मान कम होगा, यानी कि r ग्रेटर देन r। r क्या है बाबू? ध्यान रखिएगा, r है अपवर्तन कोण। r बराबर क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। और i क्या है? तो i है आपतन कोण। i क्या है? तो i है आपतन कोण, याद रखिएगा। i है आपतन कोण और r क्या है? अपवर्तन कोण। इसको आप लोग भूलिएगा मत, हाँ बाबू भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरी को कहां से मापते हैं? तो ध्रुव से मापते हैं ना। 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 35 का बी ऑप्शन। आगे, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। कांच की पट्टिका है, कांच की एक पट्टिका है जिस पर श्वेत किरण तिरछी आपतित हो रही है। तो कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है, उसको विचलन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्यारे बच्चों क्या होता है? 1 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 के बाद 38 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण के मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश के किरण के मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, बाबू ध्यान रखिएगा। 39 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस है, बताइए जल्दी से। 39 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है कांच का उत्तल लेंस, उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। यहाँ पर अगर हवा रहता तो वहां पर हवा का सबसे कम हो जाता है, हवा का 1 होता है। सबसे अधिक होता है किसका? सबसे अधिक होता है हीरा का, 2.42, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 41 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, किस लेंस? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर चैप्टर में, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? आज रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आज ना तो रुकेंगे ना तो झुकेंगे, एकदम दना तन दे दना तन एकदम बोला दागेंगे आज, ठीक है ना। बताइए सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन सही होगा। 36 गलत है सर। हां ए भाई ब्रेक लगा देते हो आप लोग जी। प्रकाश की समांतर पट्टिका में श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो कांच की एक समांतर पट्टिका है बाबू, श्वेत किरण तिरछी होती है। बाबू कांच की पट्टिका है, प्रिज्म नहीं है। क्या आप लोग बार विक्षेपण कर रहे हैं? कैसा हाल है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जवाब होगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। प्यारे बच्चों एकदम क्लियर, एकदम सटीक, एकदम शानदार। आगे बताइए, आंख का व्यवहार होता है, आंख कैसा व्यवहार करता है? तो आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, एकदम क्लियर जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चौथा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस यानी परितारिका है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है, यानी कि परितारिका करता है। आगे, एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितना होता है बाबू? एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन लेंस का रंगीन भाग होता है? लेंस के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, परितारिका कहते हैं ना। लेंस के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? आइरिस कहते हैं, परितारिका कहते हैं, बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कह रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकंड होता है प्यारे बच्चों। अगला बताइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? जल्दी से बताइए ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख के द्वारा, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, डी ऑप्शन सही होगा। और फास्ट करिए सर, अरे भाई कंपटीशन करना है, पढ़ना है ना हम लोगों को, हैं? कंपटीशन करना है कि कितना फास्ट भाग सकते हैं। अरे हम लोग पढ़ने आए बाबू। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, तो ध्यान रखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, बी ऑप्शन सही होगा। पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आंख के लेंस के वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पश्चिमाभी पेशिया। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को पश्चिमाभी पेशिया जो है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं, अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? रुक जाइए ना। आंख के लेंस को सिकुड़ने और फैलाने का काम कौन करता है? उसको क्या बोलते हैं जी? पश्चिमाभी पेशिया तो है ना, लेकिन उसको बोलते हैं
आंख के लेंस को दोनों तरफ से पकड़े रहता है और उसको पतला और मोटा करता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए कुछ बताइए ना, हिंट कुछ दीजिए, हमें याद आ जाएगा। याद तो है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, कुछ बताए थे हम। आइरिस नहीं कहते हैं भाई, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, बिल्कुल सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, उसी को पश्चिमाभी मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है ना, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसमें क्या होता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है उसमें दूरदृष्टि दोष होगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष वाला आंख दूर की वस्तु को साफ देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है, तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष होगा। ए नंबर ऑप्शन एकदम क्लियर है। आगे बता दीजिए, आगे बता दीजिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित करते हैं जरा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को। आगे बताइए, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है किस लेंस के द्वारा? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, किस लेंस के द्वारा उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। आगे बताइए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में अवतल लेंस का व्यवहार होता है, अवतल लेंस का व्यवहार होता है। आगे बढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। एक चीज आपको दिखाएं हम, एक मिनट रुकिए, एक चीज दिखाते हैं, मजा आ जाएगा। इसका इसका जवाब जरा आप लोग बताइएगा। एक चीज आप लोग को हम दिखाते हैं, ठीक है? आप लोगों का प्यार जब मिलता है ना तो यही होता है। देख लीजिए, नेक्स्ट चीज दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बाबू, ठीक है? इसका बता दिया आप लोग, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो आप लोग को एक चीज दिखाने के लिए बोले हैं ना, रुक जाइए थोड़ा सा एक मिनट। देखिए ना कितना जबरदस्त है। अभी प्यारे बच्चों कितना देर हुआ है आप लोग बताइए, हैं कितना देर हुआ है? चैनल बनाए हुए ज्यादा देर तो नहीं हुआ है। देखिए आप लोगों की कृपा से 10,000 से अधिक बच्चे पूरे हो गए। स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं, 10,000 से अधिक बच्चे। सोचिए कितना देर हुआ है चैनल बनाए हुए, मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा भी नहीं हुआ है। ये है टारगेट बोर्ड का स्लिप पावर प्यारे बच्चों जो आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये है टारगेट बोर्ड का स्लिप पावर जो आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, इससे बेहतर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय आज हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट करेंगे। बताइए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? और आज प्यारे बच्चों सिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, और आपके परीक्षा की कसम आपको पूरा क्लास में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, ठीक है ना? सिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, आपके परीक्षा की कसम आपको पूरा क्लास करना होगा, ठीक है ना? तो आज पूरा क्लास करके ही यहाँ से हिलिएगा, पहले अगर हिल गए ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बताइए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इस नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। जवाब होगा 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। आगे बताइए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ रहता है? इस नंबर क्वेश्चन, तो श्वेत रंग जो है वह 7 रंगों के मेल से बना हुआ रहता है। आगे बताइए, किस रंग का विचलन जो है वो न्यूनतम होता है? विचलन मतलब प्रकीर्णन। तो प्यारे बच्चों किस रंग का विचलन? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे बताइए आप लोग, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। आगे बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? जवाब होगा प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आगे बताइए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला भी है, हरा भी है और लाल भी है, तो जवाब होगा इनमें से सभी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बताइए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? प्रिज्म उत्पन्न करता है ना, जवाब हो जाएगा प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है? आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है, प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आप लोग कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य आप लोग बता दीजिए। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 28वां नंबर क्वेश्चन, जवाब हो जाएगा 380 nm। आगे बताइए, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? 29 नंबर, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? क्योंकि जब बारिश होता है तो जल के कुछ कण वायुमंडल में ही रह जाते हैं, इसलिए इंद्रधनुष का रंग, ये इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग, तो प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है लाल रंग। स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? लाल रंग, ए ऑप्शन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दें, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? किस घटना के कारण? बताइए, 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस घटना के कारण वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई पड़ता है? जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन सही होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, तारों के टिमटिमाने का कारण प्यारे बच्चों 32 नंबर, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, ए ऑप्शन होगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। आगे बताइए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, अगर बात किया जाए ओजोन परत का, तो ओजोन परत परावैंगनिक किरण से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत परावैंगनिक किरण से हमारी सुरक्षा करती है। आगे बताइए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश काला प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, बाबू ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? जवाब होगा नीला रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। नीला रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। आगे बताइए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है?
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आगे बताइए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्यारे बच्चों नीला रंग जो है वो अधिक प्रकीर्णन करता है, इसलिए हमें बादल का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। आगे बता दीजिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। आगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। आगे बताइए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। आगे बताइए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला होता है प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, अब अगला विद्युत चैप्टर में आ गए हैं, एकदम फास्ट मार रहे हैं। देखिए